Hello bachcho, let's read the question. The question says which one is the false in the following statement. A catalyst is specific in its action. A very small amount of the catalyst alter the rate of a reaction. The number of free vacancies on the surface of the catalyst increase on subdivision. Nickel is used as a catalyst in the manufacture of ammonia. तो हमारे को कैटलिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इनमें से बताना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो कैटलिस्ट के बारे में है वो इनकरेक्ट है, मतलब फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट। ठीक है, हमें कैटलिस्ट के बारे में इस क्वेश्चन में बात करनी है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जनरली कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, वो होते हैं कैटलिस्ट। तो अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है कि लिखा होगा कि कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। हाँ, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो अगर कोई रिएक्शन ए से बी है तो इसके लिए जो कैटलिस्ट होगा वो जरूरी नहीं है जो बी से सी के लिए जो रिएक्शन होगी। मान लो कि बी से सी कोई रिएक्शन है, इसमें भी वो यूज हो, तो ये रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं कि किसी रिएक्शन के लिए कोई जो कैटलिस्ट है वो यूज होगा, किसी रिएक्शन के लिए कोई कैटलिस्ट यूज होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये जो ए है हमारा करेक्ट है। और बी की अगर बात करें तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, तो जो हमारा वेरी स्मॉल अमाउंट भी होगा ना कैटलिस्ट का, वो भी हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन को वो अल्टर कर सकता है। ठीक है, अगर मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है और कम अगर स्मॉल अमाउंट है तो थोड़ा कम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, बट करेगा जरूर। ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट भी कर सकता है, वेरी स्मॉल अमाउंट भी कर सकता है। ओके, और सी की अगर हम बात करें तो सी में क्या है, सी में द नंबर ऑफ फ्री वैकेंसीज ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज ऑन सब डिवीजन। तो जो कैटलिस्ट होता है उसकी जो सरफेस होती है जनरली सॉलिड सरफेस होती है और इसमें ये गैप्स होते हैं, बीच में वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आके जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ यहाँ आके जो गैप को फिल कर लेते हैं और इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है बढ़ जाती है और ये रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फ्री वैकेंसी ऑन सरफेस कैटलिस्ट इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ फ्री वैकेंसीज ज़्यादा होंगी तो रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। और डी ऑप्शन है हमारा निकल इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैसे होती है, N2+3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बोर्न हैबर प्रोसेस होती है, बोर्न हैबर प्रोसेस, उसके जो बोर्न हैबर प्रोसेस को यूज किया जाता है अमोनिया के प्रोडक्शन में। और इसमें क्या कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, जो Fe है, आयरन है, वो यूज करते हैं, ना कि निकल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया हमारा, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। मतलब इसमें इनकरेक्ट पूछा था फॉल्स, तो वैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।